हालेलुया। आप सबको हमारा जय मसीह की। ये शाम के 6 बज रहे हैं यहाँ पर, और शाम के 6 बजे देखिए कितना सुंदर मौसम पिता परमेश्वर ने किया है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है, और जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का इतना सुंदर मौसम करने के लिए। देखिए परमेश्वर एक बार जब प्रार्थना सुन लेता है और उसके साथ हम सही रीति से चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं और उससे प्रेम रखते हैं, तो वो हमारे धन्यवाद का बलिदान को ग्रहण करता है। हालेलुया। और उस पर विश्वास करते हैं। जब आप विश्वास करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर, तो उसका प्रेम आपके लिए उमड़ेगा और आपसे बहुत प्रेम करेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रेम तो वो अब भी करता है, लेकिन हमारे और परमेश्वर के बीच में कुछ बातें रुकावटें लेकर आती है, जैसे पिता परमेश्वर पर सही ढंग से विश्वास ना करना, यीशु मसीह पर सही ढंग से विश्वास ना करना। बस ये सोच लेना कि हाँ हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह में कैसे हैं। मसीह में होना तो बहुत ही बड़ी आशीष लेकर आता है, बहुत ही बड़ी आशीष लेकर आता है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें, उससे लिपटे रहें और उसकी आज्ञाओं को मानें। तब परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को वो तो हमारी सारी दिल की इच्छाओं को बिना मांगे भी पूरा कर देता है। ये तो मेरी गवाही है। हालेलुया। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर है। तो आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर मौसम के लिए जो उसने हमको दिया है। हालेलुया। इस पृथ्वी के मनुष्यों को दिया है। हालेलुया। इस पृथ्वी के मनुष्यों के लिए उसने क्या क्या ना किया, उसने सब कुछ किया है हम मनुष्य जाति के लिए। तो सबसे बड़ा धन्यवाद का विषय तो यह है कि पिता परमेश्वर ने हमें अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हालेलुया। जिसने हमारे पापों अधर्मों और अपराधों के लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों अपराधों और अधर्मों के लिए बलिदान हो गया। देखो हमने क्या उससे प्रेम किया था जब वो हमारे लिए बलिदान हो गया। उसने हमसे प्रेम किया है, और हम पापों में पड़े हुए थे, हम कीचड़ में पड़े हुए थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी पर कि सारी मनुष्य जाति पापों के दलदल और कीचड़ में फंसी हुई है, क्योंकि इनको मैंने बनाया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, और इसलिए वो कहता है जिसको मैंने बनाया उसको मैं बचाऊंगा भी। उनके पापों से अधर्मों से और अपराधों से मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन पापों अधर्मों और अपराधों से छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए। अब जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वही तो जीवन पाएगा। हालेलुया। वही तो उद्धार पाएगा। और विश्वास, जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, सारी आशीषें उसके लिए हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें सारी आशीषों को दे दिया है। सारी आशीषों को दे दिया यीशु मसीह ने, क्योंकि जब हमने उस पर विश्वास किया तो सब कुछ हमारा हो गया। ये पृथ्वी की सारी परमेश्वर का राज्य है, उसने हमें दिया है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। फिर पिता परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को हमारे लिए, अपने प्रिय पुत्र को हमारे पापों अधर्मों और अपराधों के लिए बलिदान करने के लिए जब पृथ्वी पर भेजा, तो उसको कितनी बुरी तरह मारा है। आपको पता है पापों और अपराधों और अधर्मों का छुटकारा कैसे है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। आप भी जानते हैं हर जाति में क्या करते हैं लोग बाग, हर साल
पापों की क्षमा के लिए कोई बकरे काटता है, कोई मुर्गी काटता है, कोई सूअर काटता है, तो कोई कुछ भी जो भी उनके पास है वो काट के अपने पापों का क्षमा चाहते हैं। लेकिन जानवर भी तो पापों से ही पैदा हुए। अब पापी लहू से परमेश्वर प्रसन्न थोड़ी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मुझे तो पवित्र लहू चाहिए, जो बिल्कुल पवित्र हो, जिसने कभी पाप ना किया हो। और पृथ्वी पर तो कोई धर्मी नहीं, कोई भी सुकर्मी नहीं, किसी ने कोई भी पवित्र नहीं है। जानवर और पक्षी तक पवित्र नहीं है, तो इनके लहू से हमारा पिता परमेश्वर कैसे खुश होगा? क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर तो पवित्र है। उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख ही नहीं सकता। इसलिए उसने अपने ही पुत्र को भेजा जो स्वर्ग में पवित्र है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है। उसने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए और अपराधों के लिए बलिदान किया। हालेलुया। बलिदान किया। कैसा बलिदान किया? बुरी तरह से मारा यीशु मसीह को, बुरी तरह से कोड़ों से छलनी कर दिया। एक एक कोड़े में 9 कीले थी। और वो जब कोड़े मार रहे थे तब क्या हो रहा था? जब कोड़े वो मार रहे थे यीशु मसीह के, तो यीशु मसीह का शरीर में घुस के वो कीले उनके मांस को खींच के ला रही थी। क्योंकि वो कोड़े मार के जब उन कीलों को अंदर चली जाती थी तो वो बड़ी बेरहमी से उन कीलों को, उस कोड़े को खींचते थे। जब वो उस कोड़े को खींचते थे तो लहू बह के यीशु मसीह का मांस फट के नीचे गिरता था यीशु मसीह का। और पवित्र प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता पवित्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। हमारे लिए बलिदान कर दिया। आज परमेश्वर हमसे भी धन्यवाद का बलिदान चाहता है। कितना प्रेम करता है परमेश्वर हम सबसे, कि हमसे वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है। वो कहता है दुखों में तुम बलि चढ़ाओ मुझे। दुखों में लोग बाग पहले दुखों में बलि चढ़ाते थे जानवरों की, लेकिन आज यीशु मसीह ने अपना बलिदान चढ़ा के हमें जानवरों के लहू से छुटकारा दे दिया कि अब हम कोई भी बलिदान ना चढ़ाएं। क्योंकि मैंने एक बार तुम्हारे लिए अपना शरीर, पवित्र शरीर बलिदान कर दिया है। इसलिए अब तुम्हें बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं जानवरों को, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो गया। सारी पृथ्वी भर के लोगों के लिए, गुंडों के लिए, डाकुओं के लिए, हथियारों के लिए और बुरे बुरे लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। पाप हमने किया है, हत्या हमने की है और बुरे बुरे काम, व्यभिचार सब हमने किया है और सजा यीशु मसीह ने भुगती। और यीशु मसीह कह रहे हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह को बलिदान चढ़ाया। तो आइए हम परमेश्वर को यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद दें कि पिता परमेश्वर ने हमें उन पापों से छुड़ा लिया है। जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा ना, वो सारे अपने अधर्मों से, पापों से और अपराधों से छुटकारा पा जाएगा। आपको अपने हृदय में शांति और आनंद महसूस होगा जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे कि हाँ, यीशु मसीह ने ही हमारे लिए अपने पवित्र लहू बहाया है और अपना पवित्र शरीर बलिदान कर दिया है। तो इसलिए हम लोग अब बचाए गए हैं। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे उन्हीं का पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। तो पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया हूँ। मैं पापियों को क्षमा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को क्षमा करने के लिए आया है। इसलिए हमें धन्यवाद किसके लिए देना चाहिए? पिता परमेश्वर का, कि पिता परमेश्वर तूने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए और अधर्मों के लिए बलिदान किया और हमने छुटकारा पाया जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया। ये याद रखें, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके अधर्म, अपराध और पाप क्षमा हो जाएंगे और आपके अंदर एक आनंद, एक खुशी आ जाएगी, शांति आ जाएगी और आप बचाए जाओगे। आपके जीवन में चारों तरफ से परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। हालेलुया।
और फिर यीशु मसीह मारे गए, फिर उनको गाड़ दिए ज़मीन में। जब यीशु मसीह को ज़मीन में गाड़ दिया तो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि वो पवित्र थे, मृत्यु भी उनको अपने वश में नहीं कर सकी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो ऐसे ही जब हम यीशु मसीह में पवित्र हो जाते हैं, तो हम जब यीशु मसीह में पवित्र होके बचाए जाते हैं तो क्या होता है, हम भी यीशु मसीह की तरह न्याय के दिन जी उठेंगे, क्योंकि हम पवित्र हो जाएंगे यीशु मसीह पर विश्वास करके। हम अपने बुरे कामों को छोड़ देंगे, हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे, हम हत्या करना छोड़ देंगे, हम पाप करना छोड़ देंगे, हम अधर्म के काम करना छोड़ देंगे, हम अपराध करना छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा यीशु मसीह हमारे संग रहने लगेगा। हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र है। उसने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पवित्र होने से हमें भी पवित्र होना है। हालेलुया, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा और यीशु मसीह में जीवन प्राप्त करेंगे। और फिर न्याय के दिन हम सब भी जी उठेंगे। क्यों जी उठेंगे? क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम भी पवित्र हो गए, हमने सारे गलत काम करने छोड़ दिए। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और जी उठकर स्वर्ग में गए, हालेलुया। और जब स्वर्ग में गए, यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे थे तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर वो 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे और फिर अपने चेलों को और मनुष्यों को बताते रहे, स्वर्ग के राज्य की बातें बताते रहे। और उन्होंने कहा देखो, मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन सब के अनुसार चलना। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आप बाइबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बाइबल में सब कुछ लिखा है। जब आप यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 से लेके 21 अध्याय तक, तो परमेश्वर आपकी आँखों को खोलेगा, आपके हृदय को खोलेगा और आप यीशु मसीह को जान जाएंगे। आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे और आपके ऊपर से मृत्यु का दंड चला जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है रोमियो 8:1 में? कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है अब जो यीशु मसीह में है। इसलिए यीशु मसीह में हमें बने रहना है और पवित्र बने रहना है। फिर यीशु मसीह ने कहा अब मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और मैं वहाँ से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, पवित्र आत्मा, जो तुमको सारी बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें बताई हैं पृथ्वी पर रहकर। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो ये परमेश्वर ने, जैसे ज़मीन खरीदते ना, खेत खरीदते, ज़मीन खरीदते, कुछ भी चीज़ खरीदते, उसके लिए पहले हम बयाना दे देते है ना, कुछ पैसे दे देते। फिर क्यों देते हैं कि अब ये ज़मीन हमारी हो गई, या ये खेत हमारा हो गया, या ये जो भी कुछ मनुष्य ज़मीन पृथ्वी पर खरीदते तो उसका कुछ पैसे दे देते और उसके कुछ पैसे देने के बाद, क्योंकि वो सामान उनका हो जाता है, इसलिए वो कहेंगे अब ये तुम्हारा हो गया, अब आके कभी भी ले जाओ। हालेलुया। आकर उसको ले जाना। ग्लोरी टू गॉड। ऐसे ही यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह पर मनुष्य जाति ने विश्वास किया, और जब विश्वास किया मनुष्य जाति ने और पवित्र हो गई मनुष्य जाति। कौन सी मनुष्य जाति? जो अब विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, जिन्होंने विश्वास कर लिया, लेकिन अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम पवित्र हो जाएंगे तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, और ये पवित्र आत्मा ही हमारे को बयाने के रूप में दिया पिता परमेश्वर ने। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब 40 दिन के बाद स्वर्ग में गए तो वहाँ से उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा कि जो जो मेरे पर विश्वास करेंगे उनके अंदर तुम जाना और उनको मेरी बातें सारी याद दिलाना। और जब यीशु मसीह की सारी बातें पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता, हम आनंद से भर जाते हैं, हम शांति से भर जाते हैं, हम खुशियों से भर जाते हैं। और दूसरी बात कि हमारी जीवन की हर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जब हम पूरी रीति से सिद्ध हो जाते हैं मसीहा में। हालेलुया। और तब वो बयाना भेजा परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को। फिर वहाँ पर स्वर्ग में ये कहा गया कि अब हमने पवित्र आत्मा देकर लोगों को यीशु मसीह ने दाम देकर खरीद लिया है। हालेलुया। और हमको दाम देकर यीशु मसीह ने खरीद लिया है। लहू का दाम उसने हमारे लिए दिया, अपना लहू हमारे लिए बहाया और पवित्र आत्मा को हमें दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा के अंदर बने रहें और यीशु मसीह के आने तक पवित्र आत्मा को संभाले रहे अपने अंदर। पवित्र आत्मा जो जो हमसे कहता है उसके अनुसार चले, पवित्र रहें, शुद्ध रहें और पिता परमेश्वर की बाइबल को पढ़ते रहें। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं
तब क्या होता है, पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमसे बातें करता है। तो इसलिए बयाने में उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। और ये याद रखना कि हम बच गए जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, और हमारे लिए जब बयाने में पवित्र आत्मा को दे दिया गया है, तो समझ लो हम बच गए, और न्याय के दिन हम जी उठेंगे यीशु मसीह के साथ, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन पवित्र करके बिता रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र बिता रहे हैं। हालेलुया। तब हम न्याय के दिन सब जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे स्वर्ग में। हालेलुया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ कि पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। हमारे अधर्मों, पापों, अपराधों के लिए यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाया और अपना शरीर को बलिदान कर दिया हमारे लिए। अब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और जिस दिन तुम यीशु मसीह पे विश्वास करोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी के सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और फिर बाद में जब तुम लोग धन्यवाद देते हो प्रभु को, बाद में रो रो के ये मत कहना प्रभु पाप क्षमा कर दो, पाप क्षमा कर दो। जब यीशु मसीह पे तुमने विश्वास कर लिया तो पाप क्षमा हो गए। हाँ, दोबारा पाप मत करना, ठीक है। दोबारा पाप करोगे तो बहुत ख़तरा हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़तरा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। इसलिए पवित्र परमेश्वर को अपने हृदय में बसाएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपने दिल में बसाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। और यह अनंत जीवन होता है। तो इसलिए पिता परमेश्वर को अपने प्रेम में और अपनी सारी बातों में धन्यवाद देना है। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देना, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देना, पिता परमेश्वर को। पिता परमेश्वर, हम जब पापी ही थे तो ठीक समय पर तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम लोग बचाए जाए, और तूने आके हमें बचाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तो आप पिता परमेश्वर के रोज़ धन्यवाद दें, यीशु मसीह के लिए रोज़ धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा के लिए रोज़ धन्यवाद दें कि आपने हमको यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दिए हैं। और यीशु मसीह ने जो अपना पवित्र लहू बहाया, यीशु मसीह के लहू के लिए ज़रूर धन्यवाद दें रोज़ रोज़, और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता आते हुए देखेंगे। यही है सफलता की कुंजी, आपको मैं बता रही हूँ, ये सफलता की कुंजी। इसको आप अपने हृदय में संभाल के रखिए, और बाइबल डेली पढ़िए, वर्शिप कीजिए, स्तुति आराधना कीजिए, धन्यवाद दीजिए, रोज़ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, उसके बलिदान के लिए, यीशु मसीह के जो उसने अपना लहू बहाया और बलिदान हुआ हमारे लिए, और हम सबको बचा लिया। धन्यवाद करो रोज़ परमेश्वर के, परमेश्वर आपने हमें बचा लिया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आप सबको हमारे जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत अपने प्रेम में आगे बढ़ाता जाए। बस परमेश्वर से प्रेम करो। मरकुस 12:30 में लिखा हुआ है, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे प्राण से पिता परमेश्वर से प्रेम करो, यीशु मसीह से प्रेम करो, पवित्र आत्मा से प्रेम करो, और तब तुम्हारे जीवन में आशीष ही आशीष आ जाएगी। हालेलुया। जो प्रेम का श्रोता है, जो प्रेम का स्रोत है, उसी को प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी, उसको धन्यवाद दोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। आप सबको मेरा जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू बेटा, जय मसीह।